अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का बुनियादी मकसद आप लोगों को ब्लॉगिंग के हवाले से, यूट्यूब या एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन देना है। इस सिलसिले की वीडियो ब्लॉगर्स से डॉलर्स कैसे कमाएं, ब्लॉगिंग विद एफिलिएट मार्केटिंग का यह कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हम ऑलरेडी एक ब्लॉग क्रिएट कर चुके हैं। उस ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आज हम देखेंगे कि टॉप लेवल की जो डोमेन होती है, जो .com .org .net .site .in .biz .info, इस किस्म की जो टॉप लेवल की डोमेन है, उसको ब्लॉगर के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कि हमने स्मार्ट रूम गैजेट्स .blogspot.com वो किया, रजिस्टर्ड किया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं स्मार्ट रूम गैजेट्स .com ओपन हो। बैक एंड पे हमारा ब्लॉगर चल रहा हो और फ्रंट एंड पे हमारी डोमेन चल रही है। ये कैसे पॉसिबल होगा, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब मैं टेक्नोलॉजीज़ के वाले से वीडियोस अपलोड करूँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर ब्लॉगिंग के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई आपको मसला दरपेश है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, इसको आप ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी ब्लॉगिंग के हवाले से जो क्यूरीज़ हैं वो आप हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप टॉप लेवल डोमेन कैसे इंटीग्रेट करेंगे blogger.com के साथ। ओके दोस्तों, मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल, जो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल है, उस पर आ गया हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ब्लॉगिंग की वीडियोस, उर्दू ब्लॉगिंग, इंग्लिश ब्लॉगिंग, यूट्यूब की वीडियो, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, एजुकेशन की वीडियोस हैं, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, जनरल गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग मेथड, इन पेज, व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप्स, ठीक है, इस किस्म की तमाम वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं। वो नॉलेज जो टेक्नोलॉजी के हवाले से या किसी भी को भी रिक्वायर्ड है, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट तमाम वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं। इसको ज़रूर वॉच करें। इससे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक ब्लॉग स्पॉट स्मार्ट रूम गैजेट्स .blogspot.com हमने एक डोमेन रजिस्टर ये करवाई, क्या कहते हैं, ब्लॉग क्रिएट किया यहाँ इस तरीके से, और एक इसके ऊपर पोस्ट लोड की। दूसरा काम हमने पिछली वीडियो के अंदर स्मार्ट रूम गैजेट्स.com GoDaddy से हमने ये ओपन किया। अगर हम इसकी मैनेजर में जाएँ, GoDaddy का है, इसमें हमारी ये 2 वेबसाइट, जॉब्स अपडेट्स इन्फो और स्मार्ट रूम गैजेट्स के नाम से ये हमारी डोमेन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। अगर हम इसको खोलेंगे तो इनिशियली तौर पर ये आ रहा है। तो आम तौर पर स्मार्ट रूम गैजेट्स को जब हम फ्रेश करें तो हमारे पास ये वाली विंडो आनी चाहिए। वो कैसी आएगी, वो किस तरीके से आएगी, वो हम उसका तरीक़ाकार करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। इस सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास डोमेन का ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। आप नीचे आते जाएंगे तो आपके पास ईमेल फॉर्मेटिंग, मेटा टैग, ये इंफॉर्मेशन, मोनेटाइजेशन और इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ टॉप पर कस्टम डोमेन के नाम से हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, जिसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मौजूद ये कस्टम डोमेन पब्लिशिंग के अंदर अभी इस वक्त ये एड्रेस चल रहा है, फिर हमारे पास ये एड्रेस होगा। हम कस्टम डोमेन क्लिक करेंगे, अपनी जो डोमेन है हमारी, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने डोमेन ख़रीदनी होगी तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। स्मार्ट रूम गैजेट्स.com, जो ही हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो ये आपको फ़ौरन बताएगा ब्लॉग्स में नॉट बी होस्टेड एट नेक डोमेन, ठीक है, एक्स योर डोमेन प्लीज़ एड अ टॉप लेवल डोमेन योर। इसमें हम करेंगे www, सॉरी, ये किया हमने और सेव के बटन पर क्लिक किया। तो अब ये हमें एक कोड शो करेगा। वी आर नॉट बीन आल्सो बी वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट, लोकेट योर DNS सेटिंग्स एंड एंटर द फॉलोइंग 2C नेम्स। वो कौन से C नेम्स हैं? नेम ये है, डेस्टिनेशन ये है ghsgoogle.com एंड नेम दिस, डेस्टिनेशन दिस। सी अगर इंस्ट्रक्शन चाहिए आपको तो यहाँ से आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम पुट करते हैं अपनी डोमेन के अंदर। जो हमारी यहाँ डोमेन रजिस्टर्ड हुई थी, ये हमारी डोमेन है, यहाँ हम इसको अपडेट करते हैं। यही मैंने इसकी डोमेन की सेटिंग्स की, ठीक है। तो यहाँ डोमेन की सेटिंग के बाद यहाँ ये आपके पास DNS की एंट्री है। यहाँ हम इस DNS की एंट्री को ओपन करेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे कि हमने ये किस तरीके से इसको एंटर करना है। यहाँ DNS का टेम्पलेट है, मैनेज जोन है, ऐड DNS होस्टिंग है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें हम, ये हमारे पास डोमेन नेम
जो होगी वो उसकी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, एंड देन नेम सर्वर्स आ जाएंगे। यहाँ मैनेज जोन करेंगे, इसकी सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये डोमेन है, इस डोमेन को हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। जो ही हम ये क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ नीचे मैनेज डीएनएस का इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस मैनेज डीएनएस को क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी डीएनएस मौजूद हैं। यहाँ हम एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जो ही हम ये रिकॉर्ड ऐड करेंगे, इसकी टाइप नेम क्या होनी चाहिए, इसको हम इसके करीब कर लेते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं जी कि फॉलोइंग 2 सी नेम्स, ठीक है, 2 सी नेम्स होने चाहिए। सबसे पहले ये सी नेम हम करेंगे, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये इसका नाम, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं ये इसका नाम होना चाहिए। इसकी डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए। ये हम इसको रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे प्लस, ठीक है। ये नाम लिखा है, ये देखें, ये www क्योंकि ऑलरेडी एक मौजूद था, हमने उसका नाम चेंज कर दिया। इस नाम से हमने ये चीज़ ऐड कर दी। अब हम दूसरे पे जाएंगे, उसका नाम हम ये रखेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी किया, इसका नाम हम ऐड एक और करेंगे, ठीक है। और वो हम जो चीज़ ऐड करेंगे, एंड नेम डेस्टिनेशन सी नेम, हम यहाँ पे ये एंटर करेंगे। इसका ये नाम रखना है हमने, और इसकी जो डेस्टिनेशन है वो हमने ये वाला कोड जो है ना, ये हमने लिख देना है। यहाँ पे ये किया और यहाँ हमने वैल्यू लिख दिया और इसको हमने ऐड कर दिया। बराबर इसका अपडेट डीएनएस हो रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। ये भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ अपडेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये अपडेट होने के बाद हम इसको चेक करते हैं। इसके बाद जो ही हमने ये सारी एंट्री की, ठीक है, एंट्री करने के बाद हम इसको सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। देखें यहाँ कस्टमर डोमेन आ गई, स्मार्ट रूम गैजेट्स उसने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसको फ्रेश करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी ये जो वेबसाइट है वो आएगी। इसको प्रोपेगेट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, बाज़ का ये आधा घंटे के अंदर ये हो जाती है, बाज़ का ये ज़्यादा टाइम लगेगा। देखें यहाँ से ये ख़त्म हो गई चीज़। अब कुछ ही टाइम में ये इसको मैं www के साथ अगर करता हूँ और इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से भी ये ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो ये कुछ ही टाइम में इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी डोमेन इस तरीके से ये रजिस्टर हो जाएगी। जैसे मैंने ये किया, ठीक है। यहाँ हम इसको अपडेट करते हैं। ये गूगल का एरर आ रहा है इस वक्त, कुछ ही टाइम में ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ओके, यहाँ हम इसको एक और सेटिंग है रीडायरेक्ट की, ये चीज़ भी कर देते हैं ताकि इन केस ऑफ रीडायरेक्शन है उसमें भी कोई इशू ना आए। अगर हम जस्ट सिर्फ इसको जाएं और ब्लॉग, तो क्या वो ओपन हो रही है, ठीक है। ये हमने ओपन किया, ठीक है। ये प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त, ठीक है। ये रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर हो गई है। तो कुछ टाइम के बाद ये जब गूगल इसको ऑथेंटिकेट कर देगा ब्लॉग से, GoDaddy से, तो ये ऑटोमेटिकली ही इसमें वो सेटिंग्स इसकी कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी डोमेन इंटीग्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसी बेस के ऊपर। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।